नमस्कार विद्यार्थी। कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी लास्ट वीडियो लेक्चर होने वाली है। इसमें हम लोग बहुत सारे टाइप या मैक्सिमम टाइप जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उनको कवर करेंगे। क्वेश्चंस को फास्ट मोड पे रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर के दौरान आपको कभी भी ऐसा लगे कि कोई ट्रिक, कोई टेक्निक या कोई कॉन्सेप्ट आपकी समझ से बाहर है, तो आप पुराने वीडियोस को ज़रूर एक बार रिवाइज कर लें। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि राम इन्वेस्ट 5,000 इन अ बॉन्ड विच गिव्स इंटरेस्ट एट 4% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 5% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एंड 10% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। हाउ मच डज ही गेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर? ओके, देखिए क्वेश्चंस को ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा फॉर्मूले से करें, हमेशा ट्रिक से करें, या उनके लिए हम लोग एक ही तरीका अपनाएं। क्वेश्चंस को जल्दी करना है तो कभी कभी अलग अलग तरीके उनमें काम आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग हमारा 10th वाला फॉर्म फंडा ही अगर यूज़ करें तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। क्या है? 5,000 रुपये। फर्स्ट ईयर में कितना लग रहा है? 4%, तो इसका 4% कितना होता है? 200 होता है। अब आपका रुपया कितना हो गया? जो भी ब्याज लगेगा इस पर लगेगा, तो इसका 5% निकालना है, तो इसका 5% कितना होता है? इसका 5% 260 हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास धन कितना हो गया? इसका हमें निकालना है 10%। ये सब अमाउंट निकलता चल रहा है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। और हमने अमाउंट के ऊपर अगर इंटरेस्ट लगा रहे हैं मतलब हम लोग ब्याज पर भी लगा रहे हैं, ब्याज इसमें ऐड हो गया ना, इसका अलग से 4% निकालने का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, इसका 10% कितना है? 546। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? तो इतना रुपया क्या है, वो अमाउंट बन जाएगा। अब इसमें हम लोग फार्मूला लगाते तो मे बी ये थोड़ा सा उसमें टफ रहता। तो कभी कभी क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे भी करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? डिवाइड 10,230 इंटू टू पार्ट सच दैट द फर्स्ट पार्ट आफ्टर 10 ईयर इज इक्वल टू द सेकेंड पार्ट आफ्टर 7 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग 20% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, हमें 10,230 रुपये को दो भाग में बांटना है इस तरीके से कि एक भाग का 10 साल के बाद जो मिश्रधन है वो दूसरे भाग के 7 साल के बाद मिश्रधन के बराबर हो जाए, यदि ब्याज की दर 20% हो, जो कि सालाना जोड़ी जा रही हो, संयोजित की जा रही हो। ओके, तो हमने क्या देखा है यार, दो पार्ट हमने मान लिया कि एक तो एक्स है और एक वाई है। एक पार्ट हमारे लिए क्या हो गया? एक्स हो गया, और दूसरा पार्ट क्या हो गया हमारे लिए? वाई। ठीक है क्या? तो अब इसको हम लोग बहुत उस तरीके से करेंगे फॉर्मूले में रख के। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। क्या है? एक्स, और दूसरा पार्ट हो गया वाई। रेट तो हमें पता है 20% है। रेट कितनी है? 20% है। ठीक है क्या? 20% है का मतलब क्या हो गया? 1/5, मतलब क्या हो गया? 6/5। 6/5। ये कितने साल तक रहेगा? ये 10 साल तक रहेगा। ये कितने साल तक रहने वाला है? ये 10 साल तक रहने वाला है। तो ये अमाउंट हो गया ना पहले पहले पर। दूसरा हमने मान लिया क्या है? वाई है। रेट तो इस पर भी वही है 20%। 120 ये करेंगे, फॉर्मूला ही लगाया है, सिर्फ लिखने का तरीका हमारा थोड़ा सा चेंज किया हमने। और ये क्या है? 7। तो ये दोनों क्या है? अमाउंट है, मिश्रधन है, जो कि सवाल में बोला गया है कि बराबर है। ठीक है क्या? यहाँ 10 की, यहाँ इस पूरे के बराबर 10 है, यहाँ कितनी है? 7 है। आपको पता है ये इधर बाई के इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। वो डिवाइड में या फिर ये देख लो, 6/5 यहाँ कितने हैं? 10, और यहाँ कितने हैं? 7 है। तो इधर के 7 से कट जाएंगे, यहाँ कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। यहाँ कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। मतलब एक्स 6/5 टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है क्या? तो हमने यहाँ से एक्स रेशियो वाई, ये कितना आ गया भाई? ये कितना आ गया? ये आ जाएगा 125। 5 का क्यू 216। 6 का क्यू। ये रेशियो निकालना अगर हमें समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन हमारे लिए फिर बहुत आसान है। ठीक है क्या? अब हमें किसे बांटना है? 10,230 को। तो पहले ये देख लें ये कितना हो रहा है। तो ये क्या हो गया? इन दोनों को हमारे हिसाब से तो ये इसमें और इसमें बट रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाना चाहिए? 10,320 आ जाना चाहिए। जबकि इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है? 341। कितना आ रहा है? 341। ये किसके बराबर हो जाएगा भाई?
10,230। क्या मतलब हुआ, यहाँ से अगर हम लोग इसको कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ दिख रहा है 1 और यहाँ 3, मतलब 3 का मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, और 3 3 ज़ा 9, तो वो भी इसके पास ही आ रहा है। क्या मतलब हुआ, हमने कैलकुलेट करके लगा लिया। 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 30। तो पार्ट कितने होने वाले हैं, एक काम करें, पहले वाले में इंटू करके देख लें हम लोग। पहले वाले में इंटू कर रहे हैं, अगर 125 में 30 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0, ये 5, ये 7 और 3। अच्छा, ऑप्शन में देखा जाए तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर थर्ड। हालांकि हम लोग इसमें भी इंटू कर देंगे तो कोई बहुत ज़्यादा हमें समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ एस आई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर बी 125, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट इफ इट वाज टू बी कंपाउंडेड एनुअली एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम पीरियड। ओके, तो क्या रहता है, एस आई कभी कभी हमें टफ अगर लगता है तो उसका रीज़न ये रहता है कि हम लोग सारे क्वेश्चंस को एक ही तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अब अगर इसको हम लोग सिंपल तरीके से करें तो सिंपल तरीके से कैसे होगा, पहले ऐसा ही अलग अलग निकालो, 1 साल का, फिर 2 साल का, फिर 1 साल का CI निकालो, फिर दूसरे साल का CI निकालो। तो इससे अच्छा तो हम लोग क्या है, इससे अच्छा क्या है, कुछ पैटर्न हम लोग जो बना करके रखते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हमने क्या बना के रखा है, CI इज इक्वल्स टू, पुराने वीडियोज़ में हमने ये बनाया है, CI इज इक्वल्स टू CI डिवाइडेड बाई SI। CI 2 साल के लिए CI और SI का अनुपात क्या रहता है, वो रहता है 200 प्लस R डिवाइडेड बाय 200। ठीक है क्या, यहाँ पर SI कितना है हमारा, SI है 125, ये कट रहा है 25 से 5 टाइम, ये 25 से 8 टाइम कैंसिल हो रहा है। ठीक है क्या, और ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो रहा है 204। आर तो हमारे पास 4 है ना, 204, तो ये 4 से काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, इसको 4 से अगर हम लोग कैंसिल करें तो कितना आ गया, 51। ठीक है क्या, क्या बन गया हमारे पास, CI इज इक्वल्स टू 5 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 125 इंटू 5 आएगा, ये 255। डिवाइड में क्या है आपके पास, 2 है, डिवाइड में क्या है, 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 127.50। तो 2 साल के लिए अगर CI 2 साल के लिए अगर SI 125 है तो उसका CI कितना होने वाला है, 127.25। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन को हम लोग जल्दी करना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर इज 50 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 55, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड द सम। ओके, 2 साल का हमारे पास, 2 साल का SI कितना है, 50 रुपये है, और CI कितना है, 55 रुपये। तो डिफरेंस कितना आ गया इनका, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया। क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा है, डिफरेंस इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। अच्छा, यहाँ रेट भी नहीं पता है, लेकिन हमें हमें रेट भी पता नहीं है। ठीक है, 2 साल का जो CI है, 2 साल का जो SI है वो कितना है, 50, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 25। ये 5 रुपये एक्स्ट्रा आया क्यों है, ये 5 रुपये जो एक्स्ट्रा आया है वो क्यों आया है, क्योंकि पहले साल के साधारण ब्याज पर भी ब्याज लगा है। पहले साल का साधारण ब्याज कितना है, 25। तो हम लोग देख लें कि 5 25 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, 20% है। कितना परसेंट है, 20% है। ठीक है क्या, तो ये फार्मूला हमारा क्या था, डिफरेंस वाला फार्मूला था। डिफरेंस मतलब जो 5 है हमारे पास इज इक्वल्स टू P R/100 का स्क्वायर। R/100 मतलब 1/5, 20/100 1/5, 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो 1/25, 25 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 125। ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये क्या है, रेट है हमारी, दोनों चीज़ें निकल गई हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 3.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। ओके, अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट को थोड़ा सा भी समझा है तो आपको पता है कि 10,000 रुपये पर 3 साल का, 10,000 रुपये पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, वो होता है हमारा 3,000
310, 3310। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए तो आपको ये समझ में होगा कि 10% का उसका कितना होता ही होता है। अब आधा आधा साल और बच गया है, 3.5 ईयर। तो 3 साल का तो ये निकाल लिए, आधा साल, चूँकि पूरे साल का रेट कितना है 10% है, तो आधे साल का कितना हो जाएगा 5%। तो इसका 5% निकाल लो आप, इसका 5% निकाल लो। और ये क्या है, ये 3 साल का CI है ना, तो CI पर भी तो इंटरेस्ट लगेगा, वो भी 5% ही लगेगा, वो भी 5% ही लगेगा। इसका 5% कितना आ गया, इसका 5% आ गया 500। और इसका 5% निकाल रहे हैं, इसका 5% निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसका 5%? एक काम करें, इसका 10% कितना आ जाएगा, इसका 10%, तो 5% को हम लोग सोच रहे हैं 10%, 10% मान के चल लो, तो इसका 10% तो कितना आ जाएगा 331 आ जाएगा। अब 10 को 5 कैसे बनाएंगे, 2 से डिवाइड करके आधा करके, तो इसको भी आधा कर दो, इसको भी आधा कर दो, 331 को आधा कर देंगे तो कितना आ जाने वाला है हमारे पास 165.5। ठीक है क्या? अब टोटल हम लोग देखेंगे कि कितना इंटरेस्ट लग चुका है। 500 आधे साल में, 165 ये आधे साल में, और 3 साल में ऑलरेडी कितना लग चुका था, इतना लग चुका था। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, इन दोनों को ऐड किया तो 665.5, और इसको ऐड कर देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा भाई 5.5। ये हो गया, ये हो रहा है हमारा 7, अगला हो रहा है हमारा 9, और ये हो गया 3, 3975.50 रुपी। इतना हमारा क्या लग रहा है, CI लग रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा, एक ऋणदाता 2,000 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक दर से देता है, जबकि त्रैमासिक ब्याज की गणना कैसी हो रही है, ब्याज की गणना हो रही है त्रैमासिक। ब्याज की गणना कैसे हो रही है, त्रैमासिक। तो जो 20% है आपका वो वार्षिक है, मतलब 12 माह का है। वो कितने का है, 12 माह का है। इसको 3 माह बनाने के लिए, त्रैमासिक बोल रहा है ना, इसको 3 माह बनाएंगे तो रेट कितनी आ जाएगी, इसको 4 से डिवाइड करा है, इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5% आ जाएगी। कितने महीने तक होने वाला है, 6 महीने के लिए, तो 3 महीने, ये तो हो गई हमारी आर, ये हो गई हमारी आर। ठीक है, 3 महीने, 6 महीने तक देना, 6 महीने में 3 महीने कितनी बार आएंगे, 2 बार। तो हमारा टाइम कितना आ गया, 2 आ गया। टाइम कितना आ गया, 2 आ गया। अब तो बिल्कुल आसान है, अब तो बिल्कुल आसान है। क्या करना है हमें, 5% मतलब 1/20, तो 1/20 मतलब 20 से 21, 20 से 21, ये हो रहा है 400, और ये हो रहा है 441। हमारा मूलधन प्रिंसिपल हम लोग कितना मान के चल रहे हैं, 400, 400 नहीं है 2000 है, मतलब कितने का मल्टीप्लाई करना है इसमें, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 5 का, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो हम लोग इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 20, 20 + 2, 22। क्या मतलब हुआ, 2,000 रुपये CI से कितने बन जाएंगे, 2,205 रुपये। अगला क्वेश्चन है, कोई धन उधार लेकर 121 रुपये वार्षिक की 2 किस्तों में चुकता किया जाता है। यदि CI की दर 10% हो तो धन कितना उधार लिया गया था। देखिए, इन क्वेश्चंस का जो बेसिक है वो बहुत लंबा होता है, बहुत कैलकुलेटिव होता है, तो हम लोग उसको उस तरीके से नहीं करके ट्रिक से करते हैं। ट्रिक मान सकते हैं, हालांकि ये वहीं से निकला है। तो 10% का मतलब क्या हो गया, 10 से क्या हो गया 11, 2 साल की बात कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर कर दो कितना हो गया 100, इसका स्क्वायर कर दो कितना हो गया 121। ठीक है, ये किस्त है, ये लिया था और ये किस्त है, लेकिन किस्त तो बराबर होनी चाहिए, तो इसको 121 बनाने के लिए 11 का मल्टीप्लाई करना है पड़ रहा है, तो इसमें भी 11 का मल्टीप्लाई कर दो। किस्त कितने की, 121 की, हमारे हिसाब से भी 121 की किस्त है, तो उसने उधार कितना रुपया लिया था, 210 रुपये। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कोई धनराशि CI से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, धनराशि याद करें। ओके, तो धनराशि होती कैसे, हमने देखा है कि जो SI होता है, जो, अच्छा ये वाले क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। पहले हमने किस तरीके से किए कि जो छोटी राशि है, पहले वर्ष में इतना, दूसरे में इतना, या 2 में इतना तो 4 में इतना, गेप जब इनमें बराबर हो, तो गेप बराबर ही है, इनमें गेप बराबर है, तो हमें धनराशि पता करना है। छोटी वाली का हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 650 मल्टीप्लाइड बाय 650 डिवाइड बाय, बड़ी वाली को नीचे लिख दो, वो कितना है 13 से कट रहा है क्या, 13,
इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा भाई 25 एंड ये भी आ रहा है 25। 25 इंटू 25 कितना होता है 625। मतलब वो धन कितना था 625 रुपये था एक वर्ष के अंत में, 650 हो गया, 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अनिल 10% सीआई की दर से धन कमाने के लिए बैंक में कुछ रकम जमा करता है। यदि तीसरे साल तथा दूसरे साल में ब्याज का अंतर 1,100 रुपये है तो बताइए अनिल ने बैंक में कितने रुपए जमा किए थे। ये वाला क्वेश्चन बहुत शानदार है, हो सकता है इनकी और भी कुछ अलग अलग ट्रिक हों, लेकिन हम लोग इसको कोशिश करेंगे छर्रम छार तरीके से करने की। छर्रम छार क्या होती है, और ये जो मेथड है सीआई में कहीं भी लगा दो आप, कहीं भी लग सकती है। क्या है 10% रेट है, क्या है हमारे पास 10% रेट है। 10% का मतलब क्या होता है भाई 1/10। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये करना होता है कि जो इसके डिनोमिनेटर में है उसका हमें क्या मानना है, उसको हमें मानना है प्रिंसिपल, यानी कि उसका हमें मानना है मूलधन। लेकिन कितने साल तक मानना है भाई, ये 3 साल का बोल रहे हैं, 2 साल 3 साल, तीसरे साल तो मैक्सिमम क्या है 3 साल। तो हम लोग मान लेंगे कि हमारा प्रिंसिपल क्या है, इसका क्यू, डिनोमिनेटर का क्यू, वो कितना हो गया 1000। कितना हो गया 1000। ओके, हम लोग 1 साल, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है और ये तीसरा साल है। ठीक है क्या, पहले साल अगर इस पर ब्याज लगाया जाए तो भाई इसका 110 लगेगा, इसका 10%, वो कितना है, वो तो 100 है। ठीक है क्या, वो तो 100 है। दूसरे साल आ गए, दूसरे साल फिर इसका 10% लगा तो वो कितना है, वो भी 100 है। लेकिन जो आपने दूसरे साल देखा तो ये 100 रुपये भी आपका हो चुका है, तो इस पर भी 10% लगेगा, इस पर 10% लगेगा तो कितना लग गया भाई, इसका 10% 10 हो गया। आप आए तीसरे साल, तीसरे साल में आपने क्या देखा, इसका 10% ब्याज लगा लिया तो वो तो कितना हो गया 100 हो गया, वो तो कितना हो गया 100 हो गया। लेकिन ये जो 100 है पहले साल का, ये जो पहले साल का 100 है उसका 10% आपको लगाना पड़ेगा, तो वो आपने 10 लगा लिया। ये दूसरे साल का जो 100 है, क्योंकि ये तो सब ब्याज है ना, इन सब पे लगेगा। यहाँ खड़े होकर आप देखो तो पीछे जितना भी रुपया है वो सारा का सारा आपका है, तो सब पे लगने वाला है। इसका 10% 10 लग गया, इसका 10% ये 10 लगा दिया आपने, और इसका भी 10%, तो वो कितना हो गया 1 हो गया। मतलब क्या हुआ, पहले साल का ब्याज कितना है 100 रुपये, दूसरे साल का कितना है 110 रुपये, और तीसरे साल का ब्याज कितना है 121। ये क्या है सीआई सिर्फ दूसरे साल का, ये क्या है सीआई सिर्फ तीसरे साल का। तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने के लिए है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें। हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। क्या इसमें 10% रेट हमने 1/10 बोल दिया, 1/10 मतलब हमें जितने साल का बोलेगा, 4 साल का बोलेगा तो 10⁴ करके हम लोग इसको प्रिंसिपल मान लेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रिंसिपल, कितना है 1000। ठीक है क्या, इस पर रेट लगने वाली 10%, तो पहले साल 10% रेट लगी, दूसरे साल 1000 का 10% 100 हो गया, लेकिन ये 100 रुपये भी आपका हो चुका है तो उसका 10% फिर से ब्याज लगे, ये सब ब्याज है। तीसरे साल में गए तो इसका 1000 का 10% तो लग ही गया। आपने पीछे मुड़ के देखा तो ये 10, ये 100 और ये 100 दोनों का 10% लगेगा, ये 10 का भी 10% लगेगा, तो वो कितना हो गया 1। पहले साल का सीआई कितना है 100, दूसरे साल का सीआई कितना है 110, और तीसरे साल का सीआई कितना है 121। तो हम लोग ये देख रहे हैं क्या कि ये दूसरे साल का सीआई है और ये तीसरे साल का सीआई है। डिफरेंस कितना है इनमें, इनमें डिफरेंस कितना है, इनमें 11 का डिफरेंस है। जबकि ये क्या बोल रहा है कि डिफरेंस 11 नहीं है, 1100 का है। कितने का है 1100 का है। क्या मतलब हुआ, 1 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए भाई 100 होना चाहिए। 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा 100। तो इन्होंने क्या पूछा है, कितना रुपया बैंक में जमा किया था, हमारे हिसाब से तो 1000 कर रहा था, लेकिन 1 इज इक्वल्स टू 100 है, मतलब 2 जीरो इसमें भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो उसने कितने रुपए जमा किए थे, 1,00,000 रुपये बैंक में जमा किए थे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे, जब कोई भी क्वेश्चन आपसे ना बने, कोई ट्रिक काम नहीं आ रही हो, कुछ भी काम नहीं कर रहा हो, आप 2 साल के CISI का डिफरेंस, 3 साल के CISI का डिफरेंस, 4 साल के CISI का डिफरेंस, कुछ भी हो, इससे सब कुछ बन जाएगा। CISI का डिफरेंस कितना होगा, जो ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला है वो क्या है SI है, वो सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज है। और अगर सबको हम लोग कैलकुलेट कर लें तो वो क्या है, तो वो क्या है, वो रहेगा हमारा CI रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग और करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारा इतना है। अगला क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्षों में दुगना हो जा रहा है। ठीक है भाई, 1 था, 4 वर्ष में कितना हो गया 2। हमें पता है कि इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है, इसमें क्या करता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है। तो अगले 4 वर्षों में ये कितना हो जाएगा,
अगले 4 वर्षों में ये डबल हो गया ना, तो अगले 4 वर्षों में फिर डबल हो जाएगा, तो 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगले 4 वर्षों में फिर इसका डबल हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 8 ही गुना चाहिए ना, 1 का 8 गुना क्या होता है, 8 होता है। कितने वर्षों में हो जाएगा भाई, 4 8 12। ठीक है क्या, तो इसमें कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, मूलधन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपये हो। तो जब भी दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, किसी पर्टिकुलर ईयर का पूछ लिया जाए तो हम लोग इसको छर्रम छार तरीके से ही करेंगे। किस तरीके से करेंगे, क्या है 10%, तो 10% को हम लोग क्या बोल देंगे, 1/10। दूसरे वर्ष का बोल रहा है ना, तो हमें 2 तक ही काम है, तो क्या मतलब हुआ, हमने प्रिंसिपल कितना मान लिया, 100 रुपीज़। ठीक है क्या, पहले साल का इसका ब्याज कितना हो गया, इसका 10%, 10। ठीक है, दूसरे साल आप गए तो दूसरे साल आपने क्या देखा कि इसका 10% तो लगेगा, लेकिन इसका 10% भी लगेगा, क्योंकि ये रुपया, ये ब्याज है, ये भी आपका हो चुका है, तो इसका 10% कितना होता है, 1। तो सिर्फ दूसरे साल की बात करें तो कितना रुपया लगा है आपका 11 रुपये। ये लोग क्या बोल रहे हैं, दूसरे साल का CI कितना है, 132। इसको अगर हम लोग 11 से कैंसिल कर रहे हैं तो कितना आएगा, 12। क्या मतलब हुआ, जिसको आपने 100 माना था वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, 1200 रुपये। आसान सा तरीका है ये भी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, 2 लगातार वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 200 रुपये और इतने रुपये हो, चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतने रुपये और इतने रुपये हो जाता है, तो वार्षिक दर ज्ञात करें। कितना हो रहा है भाई, 200 रुपये और 220 रुपये। तो ब्याज पर ही ब्याज लगता है, मतलब ये 20 रुपये एक्स्ट्रा क्यों लगा है, इस 200 के कारण। तो 20, 200 का हमें रेट पता करनी है, कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है, 10% है। क्या है, 1,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपये है। तो हमें पता लगाना है ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, हमने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है हमारा D = P/R/100 डी कितना है यहाँ, 10 है, P कितना है यहाँ, 1000, R ही हमें पता लगानी है। एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कट गया, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा भाई हमारा 1/100। स्क्वायर ओपन कर रहे हैं हम लोग, तो ये R² हो गया, और ये 200 होने वाले हैं, तो 100 तो इसको काट देगा, 10 100 इधर चला गया। ये जो स्क्वायर है इसको अंडर रूट में बना देगा, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10%। ऐसे ही 3 साल के लिए भी हमने फार्मूला पढ़ रखा है। वो क्या होता है भाई, वो फार्मूला होता है D = P/R/100 ये 2 के लिए, 3 के लिए होगा, तो हम लोग R+300 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, R+300 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आ ही गया इसी टाइप का। किसी धन का 3 वर्ष का 10% की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 31 है, तो वह धन कितना होगा। अंतर कितना है, 31 है, धन हमें पता करना है। रेट क्या है, 10%, तो ये कितना हो जाएगा, 1/10। यहाँ 10 रख देंगे तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 310 डिवाइडेड बाय, ये 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गया, ये 31 से 31 कट गया, तो P कितना आ गया, P आ गया हमारे पास 1,000 रुपये। जिनकी इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है उन्हें ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि P इसका 1,000 होने वाला है। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक रकम का, रकम बोले तो अमाउंट, प्रिंसिपल, मूलधन, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 160 रुपये है। ठीक है, यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है इसका, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 2880। अच्छा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1440। ठीक है भाई, 2 वर्ष का CI और SI का अंतर कितना है, 160 है। क्या हम ये समझ सकते हैं कि पहले वर्ष तो दोनों का साधारण ब्याज और पहले साल के लिए तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर ही रहता है। 2 साल का डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि दूसरे साल जो पहले साल के साधारण ब्याज पर, इस लाइन को ठीक से सुनना, दूसरे साल पहले साल के साधारण ब्याज पर जो ब्याज लगा है वो अंतर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो पहले साल 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 144 0, और अंतर कितना आ रहा है,
116, तो हम ये पता लगा लें कि 160 इसका कितना परसेंट है। 2 ज़ीरो, 1 ज़ीरो, सी 1 ज़ीरो कैंसिल हो गया। ये इससे कितने टाइम हो रहा है? 9 टाइम। ठीक है, तो ये तो 100/9 आ गया, और 100/9 हमें पता है फ्रैक्शन में कितना होता है परसेंटेज के हिसाब से, ये कितना होता है 11 1/9%। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। तो ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम टाइप और मैक्सिमम तरीके इसमें हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो हमने नहीं कवर किया हो, आपके पास आया हो, तो आप ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में भेजें, या ईमेल आईडी आपको पता है, इस पर मेल कर दें। या आपका कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू मैथ्स, तो आप लोग ज़रूर उसको डाउट करें। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। ये हमारा सीआई का लास्ट लेक्चर है। अगर आपको ये चीज़ें ठीक लगी हों, आप अंत तक देख रहे हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें इफ़ यू रियली लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।